हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और फिर भी हम गलत रास्ते पर क्यों चले जाते हैं। यही क्वेश्चन अर्जुन ने गीता के 3 अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से किया। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, इंसान न चाहते हुए भी किस शक्ति से प्रेरित होकर पाप या गलती करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे जबरदस्ती उस काम में धकेल रहा हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो काम का मतलब इच्छा, किसी चीज को पाने की हमारी इतनी तीव्र चाहत कि बुद्धि काम करना बंद कर दे। और दूसरा क्रोध, जब काम या इच्छा पूरी नहीं होती तो एक क्रोध में बदल जाती है और फिर चिड़चिड़ाहट होती है और मन शून्य महसूस करता है और इंसान हार मान लेता है। और कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण समुद्धवा, और जब हमारे अंदर रजोगुण बढ़ता है तो यह हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है और यह गुण हमसे कहता है कि अभी ये खा लो, बाद में देखेंगे, या अभी सो जाओ, कल देख लेंगे। यह गुण हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मिलने वाली खुशी का लालच देता है, चाहे वह हमारे लिए जहर ही क्यों ना हो। जैसे हमारी इंद्रियां छोटे बच्चों जैसी होती हैं, उन्हें बस मजा चाहिए, जीभ को मीठा चाहिए, आंखों को रील्स देखनी है। और हमारी बुद्धि होती है पुलिस की तरह, वो कहती है रुको ये गलत है। लेकिन समस्या तब आती है जब हमारी इंद्रियां इतनी बलवान हो जाती है कि वो बुद्धि को ही किडनैप कर लेती है। जैसे धुआं आग को ढक लेता है, वैसे ही ये इच्छाएं हमारी समझ को ढक लेती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि इसे अभ्यास के द्वारा चेंज किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहे कि ये डिजाइन ही ऐसा है, हम सब प्रोग्राम्ड ही ऐसे हुए हैं कि गलतियों की तरफ झुकने के लिए। लेकिन इंसान होने का मतलब ही यही है कि हम अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकें। अब इस प्रोग्रामिंग को चेंज कैसे करना है? भगवान कहते हैं कि इंद्रियां घोड़ों की तरह हैं, अगर उन्हें खुला छोड़ दोगे तो वो रथ को खाई में गिरा देंगी। अब हमें करना क्या है? हमारी छोटी खुशियां तभी छूटेंगी जब उससे बड़ी खुशी सामने होगी। अगर आप सिर्फ मीठा छोड़ने पर फोकस करोगे तो मन बार बार उसी को याद करेगा। हमें करना क्या होगा? हमें अपनी नई पहचान बनानी होगी। हमें अपनी पुरानी आदतें तभी फीकी लगेंगी जब हमें अपनी नई पहचान से प्यार होगा।